नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आपको इस देश में कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको जातियों में बांटने की कोशिश करेंगे, और पिछले काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि देश में यही माहौल है। आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, नाम तो मैटर ही नहीं करता, सरनेम पूछा जाएगा ताकि आपकी जाति का आंकलन किया जा सके, और उसके बाद अपने अपने हिसाब से, अपने अपने एजेंडे के हिसाब से आपको अपने सांचे में फिट करने की कोशिश की जाएगी, और कौन सा राजनेता आपके लिए परफेक्ट हो सकता है यह भी आपको समझाया जाएगा। यह इस देश में इस वक्त माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। फिर एंट्री होती है एक ऐसे मुख्यमंत्री की जो यूपी विधानसभा में, और यूपी विधानसभा से मेरा मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसका जिक्र कर रही हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, जो डंके की चोट पर ऐलान करते हैं कुछ ऐसी योजनाओं का या मदद का जो सरकार की तरफ से दी जा रही है, या क्या कुछ किया जाना चाहिए समाज के लिए, और इसमें वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर किसी भी समुदाय का जिक्र ना करते हुए आम जनता का जिक्र करते हैं, और ये मैसेज देते हैं कि तुम करते रहो जाति जाति, हमें सबका हित सोचना है। और ये होता है एक नेता, और ये होती है उसकी पहचान। योगी आदित्यनाथ को पहले सुनिए ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आज हम किस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। शासन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून की निगाह में शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको मिलना चाहिए, और इसीलिए सरकार इस बारे में कहती है कि मूल जानना बड़ा कठिन है। दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आप लोग भी गाते रहे होंगे अपने समय में, कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भोतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, और आपने यह भी समझने की कोशिश की होगी कि जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है वो सबके लिए है। यहां तक कि केंद्र सरकार भी, या कोई भी सरकार जब योजनाएं चलाती है वो सबके लिए चलाती है। तो ऐसे में जातियों में आपको जो बांटने की कोशिश कर रहा है उससे आपको बचना है। रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियों को भी योगी आदित्यनाथ ने सुनाया है, और आज इसी पर चर्चा करेंगे। पंकज जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बांटते रह गए लोग जातियों में, लेकिन यहां पर एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं तो सबके लिए काम करूंगा। नम्रता, पिछले कुछ दिनों से कुछ बहुत ही घृणित लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत तो गलत है, पर योगी अच्छे हैं। सवर्ण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, योगी को जिता देना है और बाकी को हरा देना है। मैं जब से राजनीति समझने की कोशिश कर रहा हूं, इस तरह के लोग, घृणित लोग हर बार रहे हैं। मोदी तेरी नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, पता नहीं, उटपटांग टाइप के। पिछले चुनाव में राजपूत लोगों को भड़काया गया, कोई पुरुषोत्तम रूपाला ने कुछ बयान दे दिया था, वो हमेशा से ये चलता रहा। और हर बार ये कहते कि नहीं, पिछला वाला कोप के बारे में मत जाइए, इस बार बहुत गंभीर मुद्दा है, इस बार एकदम उखाड़ के फेंक देना है। उन लोगों को जवाब दिया है योगी आदित्यनाथ ने। कुछ दिनों पहले मोहन भागवत ने क्या कहा था कि समाज में जो कमजोर है, जो पीछे रह गया है, हमारा यह कर्तव्य है कि उसको हाथ दे और ऊपर उठाएं, क्योंकि इस भाव के साथ काम करेंगे तो सभी भारतवासी आगे आएंगे और फिर देश का विकास होगा। उस वक्त इन्हीं कास्टिस्टों ने, इन्हीं जातिवादियों ने क्या कहा? मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि पिछले को उठाओ, तो कब तक उठाएं, तो हमारा रिजर्वेशन चला गया, तो हमारे बाप का क्या हो गया, तो हमारी माँ का क्या हो गया, यही सब बोलते रह रहे थे। आज वही बात योगी आदित्यनाथ ने रिपीट की कि जो पीछे रह गया है उसके लिए काम करेंगे। किसी को अच्छा लगता है तो ठीक, बुरा लगता है तो वो अपनी बला से। और ये जात पात, पंथ, संप्रदाय, भाषा, भाषी, ये समझ में नहीं आती किसी भी देशभक्त को। और इसलिए उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां दोहराई हैं। पाते हैं सम्मान तपोबल से धरती पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर और क्रूर। जो कुंठित इंसान होता है ना, जिन्होंने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की, वो सिर्फ कास्ट और ये सब बातें करेगा। मुझे कास्ट की वजह से नौकरी नहीं मिला, कोई कहेगा मुझे ये लैंग्वेज की वजह से नौकरी मिला क्योंकि मैं मराठी बोलता था, कोई कन्नड़ बोलता हूं तो पता चला, कोई कह रहा है कि मैं तो अल्पसंख्यक हूं इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिला, कोई कहेगा कि ऐसे थोड़ी ना होता है।
जिसके पास पुरुषार्थ है ना, वो कुछ भी अचीव कर लेगा कहीं भी। और रोंदू हमेशा रोएंगे ही, बहाने अलग अलग हो जाएंगे। बोल रहा हूं तो बताइए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये तो जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं वो भी इस बात से भली भांति वाकिफ होंगे कि जिनको रोना है, जिनको बचपन में नहीं होता था, स्कूलों में एक ऐसे बच्चा होता था जो होमवर्क नहीं करके आया, उसके पास हर दिन एक नया बहाना होता था। उसे टीचर भी कहता था आज का बहाना बताओ क्या है जो तुम होमवर्क नहीं करके आए, और भाई जिसको करना होता तो वो करके लाता था। वो अपना काम कर रहा है। और मैं एक बात बता दूं कि इन कुंठित कास्टिस्ट जातिवादी और जिसमें कुछ यूट्यूबर शामिल हैं, वो देश में जो जहर घोल रहे हैं अंत में वो उन्हीं पे पड़ने वाला है। वो समझ नहीं रहे इस बात को, वो भी चैन से नहीं है। 10 साल तक जिन लोगों ने इस देश में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद आदि के नाम पे दुकानें चलाई है, अचानक से वो जातिवाद हो गए हैं और ये कंफ्यूजन फैला रहे हैं। बहुत बड़ी साजिश है नम्रता। मैं आज वीडियो आपने किया तो इसलिए मैं बोल के जा रहा हूं, ये साजिश है ये साबित करने की कि योगी से अमित शाह की नहीं पड़ती तो मोदी से योगी की नहीं पड़ती, तो गडकरी से मोदी की नहीं पड़ती। इन सब साजिशकर्ताओं को से संभलकर बचकर रहिएगा। आज तक कभी मोहन भागवत ने कुछ नहीं कहा, कभी योगी जी ने कुछ नहीं कहा, कभी अमित शाह ने कुछ नहीं कहा, कभी मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, न गडकरी जी ने कहा। अभी कुछ दिन से एक नया चैप्टर चल रहा है कि एक तरफ अविमुक्तेश्वरानंद योगी सरकार को लगातार घेर रहे हैं, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक कुछ अलग ही बयान दे रहे हैं। अभी ये नया चला है, नया चला है। ये सब हिंदू हितैषी हैं या राष्ट्रभक्त लोग हैं? ये कुंठित मानसिकता के लोग हैं जिनको बैठे बैठे कुछ नहीं है और यही है कि उनको अपनी दुकान चलानी है, उनको व्यूज बटोरना है, और इस व्यूज बटोरने के चक्कर में कुछ भी उठपटांग, एक आदमी तो गाली देता है तो बस उसका व्यूज मिल जाता, तो मैं क्या करूं उसमें, सबको ये नहीं करने लगेगा। लेकिन ये हो रहा है। इस तरह के लोगों से देश के लोगों को बच के रहने की जरूरत है। इससे क्या होगा, आपका सामाजिक सद्भाव बिगड़ेगा, आपको मानसिक परेशानी होगी, अपने ही दोस्तों के साथ आप कटे से रहोगे, लगेगा कि फलाना कास्ट का है या फलाना ये है, तो इसी का तो फायदा उठाना चाहता है सामने वाला। और ये मानसिक विकार है। आप स्वस्थ मना स्थिति के साथ देश को आगे बढ़ाना है, हमें मां भारती की सेवा करनी है, सभी अपने ही बंधु बांधव हैं। अच्छा बताइए, एक बताइए, SC ST जो हिंदू नहीं है क्या? OBC हिंदू नहीं है क्या? या कोई भी समाज जो ब्राह्मण है, सवर्ण हिंदू है, तो खत्म हो गई ना बात। आपको क्या लगता है, आपके 4 भाई हैं, एक भाई अगर गरीब रहेगा, अपंग रहेगा, दिव्यांग रहेगा, तो अगर वो पीछे रह गया और आपकी तरक्की अच्छी लगेगी? जब घर में सब अच्छे होते हैं ना, तब घर का मान बढ़ता है। मैं ही मैं हूं तो मैं क्या मैं हूं, और तुम ही तुम हो तो तुम क्या तुम, ये होता है। लेकिन क्या कीजिएगा, भाव सेवा भाव सबके मन में थोड़ी ना है। लेकिन जिसके मन में है उसको समझ में आ रहा है, जिसके मन में नहीं है वो कुंठित है और वो कुंठित ही रहेगा और वो अपनी कुंठा इसी तरीके से निकालता रहेगा। आखिरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं, आखिरी बात बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि वो संघ को या मोदी को गालियां देकर बहुत बड़ा अचीव कर लेंगे। उनको शायद पता नहीं है कि संघ के 100 साल पूरे हो गए और संघ लगातार गाली खाता रहा है। ऐसे में 10 आदमी दे भी देंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना चुपचाप काम कर रहा है, जो करना है वो सेवा भाव से अपना जमीन पे लगा हुआ है। आपको व्यूज बटोरना ही आपका प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम नहीं है। वो आगे भी 50 साल रहेंगे, आप रहें या ना रहें। ठीक है, एक और ऐसा ही किस्सा योगी आदित्यनाथ यूपी विधानसभा में खड़े होकर सुना रहे हैं। एक बीमारी का वो जिक्र कर रहे हैं, कैसे सरकार को काम करना चाहिए, या सारी चीजें जो वो बता रहे हैं। मुझे लगता है पंकज जी उस बयान के साथ छोड़कर जाना चाहिए दर्शकों को। आराम से सुनिए, 5 मिनट के आसपास का वो बयान है, ताकि आपको समझ में आए कि सरकार कैसे काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और जिन दर्शकों ने इस वीडियो को देखा अपनी प्रतिक्रिया देते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, एन्सेफ्लाइटिस से वहां मौतें होती थी। हमारा ध्यान क्या होता था? उपचार पे। कोई बीमार हुआ उसको उपचार मिल जाना चाहिए, उन्मूलन की तरफ हम नहीं गए। हम लोग 17 में आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि उपचार के लिए जो भी आपको चाहिए उतना पैसा लगाइए, सब कुछ ठीक करिए, हॉस्पिटल्स ठीक करवाइए, सब कुछ ठीक करो, लेकिन उन्मूलन पर हमारा फोकस होना चाहिए। हम लोगों ने डाटा इकट्ठा किए और डाटा एकत्र करने के बाद हम लोगों ने इस बात पर फोकस किया कि वास्तव में इस बीमारी के पीछे क्या है, क्योंकि जब तक डाटा नहीं होते थे इंडिविजुअल की ही हम उपचार की व्यवस्था करते थे। आज भी होता क्या है, आपने ऑर्सेनिक की बात की, आपने कुछ क्षेत्रों में फ्लोराइड की समस्या आती है,
आप देखते होंगे अलग अलग स्थानों पर प्रदेश के अंदर 9 क्लाइमेटिक जोन है। क्लाइमेटिक जोन के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी अलग अलग समय में देखने को मिलती हैं। हर जगह डेंगू नहीं होता, हर जगह इंसेफ्लाइटिस यूपी के अंदर नहीं होता, हर जगह मलेरिया नहीं होता, हर जगह कालाजार या चिकनगुनिया नहीं होता। ये सभी बीमारियां अलग अलग जगह में, या हर जगह कैंसर नहीं होता। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की बीमारियों को उसके क्लाइमेटिक जोन के अनुरूप बीमारियां भी उसके अनुसार ही वहां पर देखने को मिलती हैं। वहां की जो भी जैव पारिस्थितिकी दिखती है उसके अनुरूप दिखने को मिलती है। हम लोगों ने वहां पे भी इस चीज को किया, ये डाटा इकट्ठा किया। डाटा इकट्ठा करने के बाद इस चीज को पाया कि आखिर ये जो मरीज हैं कहां से ज्यादा आ रहे हैं, कारण क्या है। हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचे थे और पहुंचे थे कि 2 कारण है। जहां शुद्ध पेयजल का अभाव है और खुले में शौच लोग करते हैं, वहां पर इंसेफ्लाइटिस से मौतें ज्यादा हैं। अब उपचार की व्यवस्था, उपचार के लिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और हर घर में शौचालय का निर्माण, इस सरकार के द्वारा जो प्रोएक्टिव अप्रोच गवर्नमेंट का था, यूनिवर्सल अप्रोच गवर्नमेंट का था, इंडिविजुअल के लिए भी किया गया, लेकिन यूनिवर्सल जब किया गया, परिणाम क्या है। परिणाम है जो 1200 से 1500 मौतें होती थी। आप दलितों की बात कर रहे थे, पिछड़ों की बात कर रहे थे कि हम समाजवादी करते थे, लेकिन आप लोग भूल गए कि 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी और हर वर्ष 1200 से 1500 मौत अनुसूचित जाति, अति पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबों के बच्चों की होती थी, केवल इंसेफ्लाइटिस से। और 17 में ये बीमारी 17 तक देखने को मिली। ये सारे डाटा हमने एक साथ इकट्ठे करने के लिए टीमें लगाई, बहुत सारे संगठनों को हमने एक साथ जोड़ा था, बहुत सारे विभाग एक साथ जुड़े थे, और फिर हम लोगों ने जब एक साथ फोकस्ड कार्रवाई की, परिणाम क्या है। 19 के बाद इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो गया है। आज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी नहीं है और हर बच्चा बच गया है। हमने उसको जाति के आधार पर नहीं देखा है, हमने उसको किसी उस आधार पर नहीं देखा है। आप लोगों का नजरिया जाति का हो सकता है, आप लोग जाति के आधार पर सोचते हैं और इसलिए हम लोग उस पे नहीं करते। हम लोगों का यह मानना है कि शासन की सुविधा को प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति का होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए, उस राज्य के हर नागरिक का होना चाहिए।